जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी ट्रेडमार्क वेबसाइट अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्रेडमार्क की वेबसाइट जो है वो अपडेट हुई है, तो आप काइंडली हमें बता दें कि हम जो है वो किस तरह से अब अपने कीवर्ड का ट्रेडमार्क जो है वो चेक कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। बेटे बेसिकली अपडेट से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने मेथोडोलॉजी टोटली जो है वो चेंज कर दी है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लुक जो है वो चेंज किया है, डिजाइन उसका चेंज किया है। आपके लिए अभी जो है वो ज्यादा इजी काम है एज कंपेयर टू प्रीवियस। जो पहले आप करते थे वो थोड़ा सा टफ था, अभी जो है वो ज्यादा इजी हुआ है। अभी वाले को हम किस तरीके से देख सकते हैं, क्या सारा तरीकाकार है, और कुछ कॉमन सेंस की बातें भी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ट्रेडमार्क के रिलेटेड, पेटेंट के रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से सीखिएगा। चलें जी, बढ़ते हैं हम अपने काम की तरफ। टेस्ट वेबसाइट जो है वो हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये आगे जी सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस। इसके बाद ट्रेडमार्क सर्च सिस्टम पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो इधर हम सर्च कर लेते हैं। एक बुक है जी एटॉमिक हैबिट के नेम से। ठीक है, जो आप मेरे बच्चे कीवर्ड इधर सर्च करेंगे ना, अगर सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड आपको लाइव नजर आता है ना, तो मैंने प्रीवियस में जो प्रीवियस ट्रेडमार्क के रिलेटेड काम आप लोगों को सिखाया, उधर मैंने बच्चे बात बोली थी कि एवरेजली अगर आपको सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड नजर आ रहा है ना, तो आप अपने कीवर्ड को यूज ना करें। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं ना बारीकी में भी जाऊंगा, बैकएंड पे भी जाऊंगा कि असल में क्या किस तरह से आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये कीवर्ड है जी एटॉमिक हैबिट के नेम से। ठीक है, हम इसे इंटर करते हैं, तो आपने देखना है कि नीचे ये सेम कॉपी पेस्ट हमारी बेसिकली कैटेगरी है राइटिंग की, एजुकेशन की, बुक्स के रिलेटेड। तो अगर बुक्स में ये वाला काम जो है वो पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। सेम कॉपी पेस्ट एटॉमिक हैबिट्स के नेम से बुक लॉन्च नहीं कर सकते। अगर न्यू एटॉमिक हैबिट्स या 50 एटॉमिक हैबिट्स 2024, तो इस तरह से आपका जो कीवर्ड है ना वो यूनिक हो जाता है। बात समझ रहे हो जी? तो इस तरह से आप करेंगे, या इसका और मजीद सिक्योर करना चाहें तो आप इसका सिनोनिम चेंज करके तो आप इसे जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से काम चल रहा होता है। बाद दफा ऐसे है कि कोई भी आपने कीवर्ड सर्च किया, अब वो वाला कीवर्ड बच्चे क्या है कि आपका बुक्स में तो नहीं है, लेकिन वो लाइव है, किसी रेस्टोरेंट का नेम है या किसी अदर जो है वो कंपनी का नेम है, तो वो जो है वो लाइव नीचे शो करवा रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग फिर उसे इस्तेमाल ही नहीं करते कि भाई इस पे जो है वो ट्रेडमार्क है। असल में बच्चे ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं ना थोड़ा सा बुक से हटके एग्जांपल आपको देता हूं कि एक कैटेगरी है जी मोबाइल। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है वो मोबाइल बना सकती है। कौन सा मोबाइल नहीं बना सकती? किस पे ट्रेडमार्क होगा? आईफोन पे। आईफोन जो है, कोई भी कंपनी अपने जो है वो नेम आईफोन नहीं रख सकती। ठीक है, वो कोई और नेम रखेगी। अब उसने कोई और नेम जो है वो वीवो रख लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मोबाइल भी बनाए, आईफोन नेम नहीं रख सकती, वो वीवो नेम रख लिया उसने। अब जो नेक्स्ट वाला आ जाती है बात, वो आती है कंटेंट की। कंटेंट में क्या आता है? बेसिकली उसका डिजाइन। अब जो उसका डिजाइन है वो कोई और कंपनी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये तो थी अदर प्रोडक्ट की बात। ठीक है, बिल्कुल अदर। अब अगर हम बुक्स में काम करें, तो उधर हम आईफोन कोई नावल लिखने लगे हैं, ठीक है, तो उधर हम उसे यूज करेंगे, तो कभी भी किसी तरह का मसला जो है वो नहीं बनेगा। अगर वही आईफोन का नेम हमारी बुक वाली कैटेगरी में किसी ने जो है वो यूज किया हो और उस पे ट्रेडमार्क हो, तो हम उसे जो है वो नहीं लगा सकते। फिर हमें जो है वो उसे यूनिक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सही है, तो बात सिंपल सी एवरेजली आपको फिर बता देता हूं कि आप लोगों ने क्या किया करना है कि अगर आपका सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड इधर नजर आ जाए कि उस पे ट्रेडमार्क लाइव है, तो आप एक वर्ड उसके साथ मजीद ऐड करें, तो आपका वो कीवर्ड जो है वो यूनिक हो जाएगा। कभी उस पे मसला
नहीं आएगा। बात समझ रहे हो जी। अब थोड़ा सा ट्रेडमार्क और पेटेंट की बात हो रही थी, तो मैं जरा बता दूं पेटेंट किसे कहते हैं और ट्रेडमार्क किसे कहते हैं। बेसिकली साइंटिफिक तरीके की जो न्यू इन्वेंशन होती है ना, तो वो इन्वेंशन जब रजिस्टर्ड करवाई जाती है ना, तो वो बेसिकली पेटेंट में आती हैं। ट्रेडमार्क में आपके बेसिकली कोई आइकॉन हो गया, कोई स्लोगन हो गया, ठीक है, इस तरह के जो काम आएंगे ना, वो सारे के सारे ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं। बात समझ रहे हो बच्चे। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फिर एक बात मेरे माइंड में आ रही है कि क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि सर हमें फिर भी बता दें कि हमने इसमें से जो है वो क्या चीज देखनी होती है। तो बेटे आपने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो देखा करें कि ये वाला जो काम है ये किस में है, बुक्स में तो नहीं है। अगर वो बुक्स में नहीं है तो फिर उसे जो है वो यूज आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो बुक की कैटेगरी में काम आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। अगर जिस कैटेगरी में मोबाइल की कैटेगरी में आपको बता रहा था, प्रोडक्ट की कैटेगरी बता रहा था, अगर मोबाइल वाली कैटेगरी में वो है तो आप भी मोबाइल वाले ही कोई काम कर रहे हैं तो उसी में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है, फिर नहीं आप कर सकते। बात समझे हो। अगर एक बिल्कुल इनवर्सली कैटेगरी में आप चले गए हो, फिर आप उस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो, फिर किसी किस्म का मसला नहीं बन रहा होता, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको कहता हूं एवरेजली आप एक वर्ड लगा के उसे यूनिक कर ले ताकि किसी किस्म का मसला ना बने। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जजाकल्ला जी।